Students of class 12th, today we are going to do but there are the chapter number 3. We shall continue with this chapter, chapter number 3, which is incomplete still. There are various reasons for ineffective development of values through physical education programs. बोलते हैं कि प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम से वैल्यू एजुकेशन ठीक तरह से सुदृढ़ नहीं हो पाती है. क्यों नहीं हो पाती है? व्हाट आर द रीजंस? इसमें क्या रीज़न है कि इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ डजंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन. अभी इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, कुछ वीकनेसेस हैं. वो क्या है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. गैप बिटवीन द वर्ड्स एंड एक्शन. गैप बिटवीन द वर्ड्स एंड एक्शन. आप ज़रा सोचिएगा, कोई टीचर आपके पास है या कोई बंदा आपके गांव में है, वो सिर्फ बातें करता रहता है और कुछ काम नहीं करता है. मतलब आपको बोलेगा आप ऐसा करो, ठीक ठाक करो, सच बोलो, अच्छी तरह से चलो, ठीक है, लेकिन खुद वो चीज़ें नहीं करेगा. ठीक है, जो वो लोगों को बोलता है वैसा खुद नहीं करेगा. उसी को बोलते हैं गैप बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन. तो बोलता कुछ है और करता कुछ और ही है, और खुद तो बिल्कुल करता ही नहीं है, लेकिन लोग देख लेते हैं जो ये बोलता है वो ही करता भी है, तब वो भी उसके नक्श कदम पर चलते हैं. ठीक है, दे वुड डेफिनेटली फॉलो हिम, बट ही डज द रिवर्स. ही सेज समथिंग एंड डज समथिंग एल्स. वो बोलता कुछ है और करता कुछ है. एवरी ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स और इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एक्शंस और प्रैक्टिसेस. हर कोई ह्यूमन बीइंग है या हर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या हर कोई खिलाड़ी जो है, जो भी हम करते हैं एक्शंस या कोई प्रैक्टिस हम करते हैं, उससे उस पर असर ज़रूर पड़ता है. ठीक है, और प्रैक्टिसेस. देन व्हाट वी स्पीक और से. जो भी हम कुछ बोलते हैं, जो भी हम कुछ कहते हैं होंठों से, मुंह से, किसी को अच्छा किसी को बुरा, उसका असर तो ज़रूर, प्रभाव तो रहता ही रहता है. मैनी कोच से समथिंग एंड ऑल्सो डू समथिंग एल्स. बहुत सारे कोच जो है बोलते कुछ है, अभी मैंने बोला बोलते कुछ है, डू समथिंग एल्स, और करते कुछ और ही है, बोलते कुछ और है. इफ़ द ट्रेनीज और कोचेस और गाइड्स और टीचर्स हैव पुअर करेक्टर. अगर गाइड जो है या ट्रेनर जो है या कोच जो है या टीचर जो है, उसका करेक्टर सही नहीं है, पुअर करेक्टर है उसका, देन नेचुरली द लर्नर्स विल बी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली विल एब्जॉर्ब. वो क्या एब्जॉर्ब करेंगे? विल एब्जॉर्ब देयर पुअर करेक्टर. तो नेचुरली उनका जो पुअर करेक्टर होता है, कोच का, ट्रेनर्स का, टीचर्स का, गाइड्स का, अगर करेक्टर सही ना हो तो डेफिनेटली सी बात है, नेचुरल सी बात है कि वही पुअर करेक्टर जो है वो बच्चों में भी जाएगा, क्योंकि बच्चे उसको इमिटेट करते हैं, बच्चे उससे सीखते रहते हैं, बच्चे उसको नकल करते रहते हैं इनको. ठीक है, या बड़े बूढ़ों को. एब्जॉर्ब देयर दिस पुअर करेक्टर. उनका पुअर करेक्टर जो होता है वो भी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड द वैल्यूज़ वुड रिमेन ऑन लिप्स ओनली. और जो वैल्यूज़ की बात करते हैं वो सिर्फ होंठों तक ही रहती है, होंठों तक ही महदूद रहती है, क्योंकि एक्शन कुछ होता ही नहीं है, एक्शन वो करते नहीं है. ठीक है ना, इसी को बोल. दूसरा पॉइंट है टू मच इम्पोर्टेंस टू विक्ट्री. अब बोलते हैं वेन एवर टीम इज़ प्लेइंग ए मैच अगेंस्ट सम अपोनेंट्स. ठीक है, अपोजिट टीम हो, कोई अपोजिशन में कोई टीम हो, तो जब भी वो खेलते हैं ना, उनको हमेशा ये सिखाया जाता है आपको विक्ट्री हासिल करनी है. वो ये भूल जाते हैं कि विक्ट्री तो एक के हक में ही आएगी. अगर किसी टूर्नामेंट में 10 टीम्स हैं, 10 टीम्स आर प्लेइंग इन ए टूर्नामेंट, पार्टिसिपेटिंग इन ए टूर्नामेंट, द विक्ट्री शैल गो टू ओनली वन टीम. विक्ट्री एक ही टीम के पास जाएगी. सभी विक्ट्री या सभी जो है विनर नहीं हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस दिया जाता है किसमें? विक्ट्री पर. हाँ, आपको जीतना है, जैसे तैसे आपको जीतना है. बाय फेयर और फाउल मीन्स यू हैव टू विन. बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू विन द गेम. ये नहीं कि बोला जाता है कि गेम आप खेलो, ठीक ढंग से खेलो, ठीक स्किल से खेलो, ठीक है, फेयर मीन्स से खेलो, चाहे फिर आप जीतो या चाहे फिर हारो, वो अलग बात है. ऐसा नहीं सिखाया जाता. सिर्फ बोलते हैं आप जीत के आ जाओ, आपने जीतना है आज, आप जो भी करो जीतना ही जीतना है. टू मच इम्पोर्टेंस इज़ ऑन विक्ट्री नाउअडेज. आजकल ज़्यादा जो स्ट्रेस दिया जाता है वो विक्ट्री पर दिया जाता है. इट इज़ फेल्ड दैट विनिंग इज़ द ओनली थिंग. ऐसा माना जाता है कि जीतना ही सबसे सही है, जीतना ही ठीक है.
फॉरगेटिंग दैट एवरी पार्टिसिपेंट कांट बी ए विनर। वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो विनर, जो भी टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं सभी के सभी तो विनर कभी बन ही नहीं सकते। ये चीज़ का उनको ख्याल ही नहीं रहता। ठीक है, बोलते सिर्फ जीतो और जीतो और जीतो। फॉर विनिंग कोच इज अडॉप्ट रॉन्गफुल मेथड्स। अब विनिंग के लिए कोच क्या करते हैं, कोच रॉन्गफुल गलत तरीके यूज़ करते हैं। दे हार्डली केयर अबाउट वैल्यूज़। उस वक्त वो वैल्यू की कोई केयर नहीं करते हैं। बोलते हैं हमारी टीम जीतनी चाहिए, हमारा स्कूल जीतना चाहिए, ठीक, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी गलत करना पड़े। बिकॉज दे वॉन्ट विन बाय हुक और क्रुक। वो किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, हुक और क्रुक किसी भी तरीके से। बाय फेयर और फाउल मीन्स दे वॉन्ट टू बी विनर्स, दे वॉन्ट ओनली विक्ट्री। ठीक है, दे वॉन्ट टॉप पोजीशन और टॉप रैंक। फिर तीसरा है मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। मटेरियलिस्टिक मतलब जिसमें पैसा हो, सिर्फ पैसा ही पैसा, दाएं बाएं पैसा ही पैसा, पैसा पैसा। नाउअडेज पीपल हैव मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। बोलते पैसा ही पैसा, मटेरियलिस्टिक पॉइंट हो गया जिसके पास पैसा ही, बोलते हैं सब कुछ, खेलना भी पैसा ही है, सब कुछ इसमें पैसा ही आना चाहिए। कोच एंड प्लेयर्स हैव द सेम टेंडेंसी। कोच और प्लेयर्स में भी इसी किस्म का रुझान रहता है कि सिर्फ खेलो कूदो, विक्ट्री हासिल करो और पैसे कमाओ। दे आर कंसर्न अबाउट द मनी। उनको सिर्फ पैसे की फ़िक्र होती है, एंड नॉट द वैल्यूज़। और वैल्यू की उनको ना तो कदर होती है ना वैल्यूज़ की तरफ वो ध्यान देते हैं, सिर्फ पैसा। एंड इफ़ कोच एंड ट्रेनर्स हैव सच ए टाइप ऑफ माइंड सेट, और अगर इस किस्म का माइंड सेट होगा कोच के पास और ट्रेनर के पास, तब क्या होगा, देन हाउ द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ इज़ पॉसिबल। अब हर किसी बंदे के दिमाग में सिर्फ पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, तो फिर वैल्यूज़ कहाँ रहेंगे। वैल्यूज़ तो ऑटोमेटिकली ख़त्म ही हो जाएंगे, वैल्यूज़ कम हो जाएंगे। वैल्यूज़ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता तो कैसे वैल्यूज़ बढ़ेंगे, वैल्यूज़ कैसे पनपेंगे। ऐसा तो असंभव है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फिर हमारे पास इसके साथ है वेरियस मेथड्स आर देयर थ्रू द हेल्प ऑफ विच वैल्यूज़ कैन बी डेवलप्ड। बहुत सारे तरीके हमारे पास है जिससे वैल्यू जो है वो डेवलप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वैल्यू डेवलप हो सकते हैं। जैसे नो गैप बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन। अभी हमने पढ़ा था गैप होता है वर्ड एंड एक्शन में। अगर हम ये वर्ड और एक्शन की गैप जो है पार्ट देंगे, ख़त्म कर देंगे, जो बोलते हैं वही करेंगे, तो कुदरती बात है असर तो पड़ेगा, वैल्यू सिस्टम तो बढ़ेगा। वर्ड्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्शंस। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, जो आप बोलते हैं वो करके दिखाओ। ठीक है, एक्शन करना है, उसकी तरह काम करना है, सही ढंग से काम करना है, सही ढंग से खेल दिखाना है आपने। एक्शंस आर मोर पावरफुल दैन मेयर वर्ड्स। एक्शंस जो होते हैं वो वर्ड्स, मेयर सिर्फ वर्ड्स, सिर्फ जो आप बातें करते रहते हो, बातें बनाते रहते हो, तो उससे एक्शन ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इससे अच्छा होता आप कम बोलते लेकिन एक्शन ज़्यादा दिखाते, कुछ करके दिखाते, अमलन कुछ करके दिखाते, तब ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद इफ़ कोचेज वांट टू डेवलप इक्वालिटी और फेयर ट्रीटमेंट अमंग ट्रेनीज। अगर कोच चाहे तो वो डेवलप कर सकते हैं कौन सी, इक्वालिटी की क्वालिटी, सब बराबर बराबर है, फेयर ट्रीटमेंट, सबों को फेयर ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दे मस्ट अप्लाई दिस ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन्स और प्रैक्टिस सेशंस। उनको फिर या तो कंपटीशन में या टूर्नामेंट में या जहाँ पर कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसमें उनको ये यूज़ करना चाहिए, या प्रैक्टिस सेशन के दौरान। क्या, इक्वालिटी की साइन, मेरे सामने सभी प्लेयर्स बराबर बराबर है, चाहे अपोजिट टीम का हो चाहे अपने टीम का हो। ठीक है, तो फेयर ट्रीटमेंट हर किसी के साथ। जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, जिसके पास अच्छा स्किल होगा वो टीम में रहेगा, जो नहीं वो बाहर जाएगा। ठीक, कोच मस्ट असिस्ट एवरी ट्रेनी। कोचेस को हर एक ट्रेनी को असिस्ट करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, किसमें, रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी। उनकी एबिलिटी कितनी है, क्या है, कोच को चाहिए कि उनको ट्रेन करे, उनको अच्छा बनाए, उनमें जो खामियां हैं वो सुधारे, उनको ठीक करे। सिलेक्शन ऑफ टीम शुड बी डन फेयरली। और टीम की सिलेक्शन जब होती है ना तो सिफारिशें आ जाती है, पैसा आ जाता है, उसको रखो, मेरे बेटे को रखो, उस ऑफिसर के बेटे को रखो टीम में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए। जिसमें स्किल है खेलने की उसको रखना चाहिए, जो अच्छा कोई खेल खेलता है उसको टीम में जगह मिलनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे बाहर वाले किसी को आता जाता कुछ है नहीं लेकिन फिर भी बड़े बाप का बेटा है तो रख लो उसके, अमीर बाप का बेटा है तो उसको रख लो, बड़े ऑफिसर का बेटा है उसको टीम में रख लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ट्रेनीज बाय द कोचेस। कोचेस के द्वारा हर एक को अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इन दिस वे वैल्यूज़ कैन बी डेवलप्ड। अगर ऐसा माहौल रहा कोच का, प्लेयर्स का, तो देन डेफिनेटली द वैल्यूज़ विल ग्रो, देन वैल्यूज़ विल बी डेवलप्ड, देन
because the players will learn purity, and their heart will also become pure, so there will be no gap between words and actions. ठीक, इस तरह से अगर डेवलपमेंट वैल्यूज़ की है, इफ़ एक्शंस और वर्ड आर कैरीड सिंसियरली, अगर एक्शंस और वर्ड्स सिंसियरली आप चला लेते हो, जो बोलते हो बातों से वो हाथों से करके दिखाते हो, तो कुदरती बात है वैल्यू सिस्टम बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपने देखा होगा ना अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, कोई बंदा बोलता जो चीज़ है ना वो अगले दिन करके भी दिखाता है, लेकिन बहुत सारे लोग से ज़्यादा लोग मिलेंगे जो सिर्फ बोलते रहते करते कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह से आई फील दिस मच इज़ सफिशेंट, सो थैंक्स अ लॉट।